नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हिमाचल की बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, महिला मंडलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ेगी। सीआरआरआई में बनेगी BSL-3 लैब, विस्थापितों को मिलेगा भत्ता। आज सीआरआरआई में बनेगी BSL-3 लैब, वायरस का लगेगा पता। केंद्रीय मंत्री ने किया वर्चुअल शिलान्यास। जी हाँ, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशाला स्थापित होगी। इस लैब के माध्यम से भविष्य में आने वाले नए वायरस और बैक्टीरिया का वैज्ञानिक शोध करेंगी। यह शोध स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएंगी और जल्द ही दवाई भी निर्मित की जा सकेंगी। बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल माध्यम से BSL लैब का शिलान्यास किया। इस मौके पर वर्चुअल माध्यम से राज्य स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और भारतीय प्रवीण पवार भी जुड़े, जबकि CRRI में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावितों को 1 वर्ष तक मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता, सरकार ने बनाई योजना। गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के प्रभावितों होने वाले लोगों के लिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना को संबंधित प्रभावित पंचायतों और पटवार सर्किलों में रखा गया है ताकि ग्रामीण इसका अध्ययन कर सके। इस रिपोर्ट के अनुसार विस्थापित कुटुंबों के लिए 1 वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवार को जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, उन्हें अधिनिर्णय की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक 3,000 रुपये प्रतिमाह के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जाएगा। सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा, 15 मील में 10 करोड़ से बनेगा पुल, सोलंगनाला में होगी राष्ट्रीय स्कीइंग स्पर्धा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल के शुभ आरंभ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने 15 मील में 10 करोड़ रुपए की लागत से वाहन योग्य पुल बनाने की घोषणा की। साथ ही महिला मंडलों की कार्निवाल में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 20 से बढ़ाकर 25,000 करने का फैसला लिया है। वहीं सीएम ने कहा कि पर्यटन निगम के रोहतांग मनालसू होटल का जीर्णोद्धार कर सरकार नया होटल बनाएगी। सोलंगनाला में राष्ट्रीय स्कीइंग स्पर्धा होगी। रांगड़ी में बिजली बोर्ड के रेस्ट हाउस की जगह बड़ी पार्किंग बनेगी। शिमला शहर में 3 जनवरी को नहीं चलेंगी निजी बसें, परेशानी झेलने को रहे तैयार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को निजी बसें नहीं चलेंगी। हिट एंड रन मामलों को लेकर मोटर वाहन अधिनियम में किए संशोधन के खिलाफ चल रहे आंदोलन का शिमला के निजी बस ऑपरेटर ने समर्थन किया है। शहर के निजी ऑपरेटर बस यूनियन ने बुधवार को दिन भर बसें नहीं चलाने का फैसला लिया है। इस फैसले के चलते शिमला शहर के 500 से ज़्यादा रूटों की 106 बसें नहीं चलेंगी। इससे शहरवासियों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ेगी। चीन सीमा पर तैनात कांगड़ा जिले का जवान रोहित कुमार शहीद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लंच का 24 वर्षीय जवान रोहित कुमार शहीद हो गया। वे लंच गांव के रोहित कुमार वर्ष 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर ड्यूटी पर तैनात थे। वे सोमवार को ग्लेशियर पर पैर फिसलने से रोहित कुमार गहरी खाई में गिर गए। वे लंबे बचाव अभियान के बाद उन्हें खाई से बाहर निकाला गया और घायल अवस्था में सेना अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नौजवान के शहीद होने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार शाम को सैन्य अधिकारी ने रोहित के मामा पवन कुमार को शहीद होने की सूचना दी। बता दें कि रोहित अभी तक अविवाहित था। वह अपने पीछे मां और बहन को छोड़ गया है। वह बुधवार तक रोहित का पार्थिव शरीर गांव में पहुंच सकता है। वहीं रोहित की शहादत पर शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को सरकार से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उधर SDM कांगड़ा सोमिल गौतम ने कहा कि लंच के जवान के शहीद होने की सूचना मिली है। वह पार्थिव देह कब तक पहुंचेगी इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। वेतन पेंशन जारी नहीं होने पर बिजली बोर्ड कर्मी भड़के, मुख्यालय के बाहर नारेबाजी। वेतन और पेंशन जारी न होने पर बिजली बोर्ड कर्मचारी भड़क गए हैं। वे वेतन और पेंशन की अदायगी न होने तक रोज भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन करने का फैसला भी लिया गया। संयुक्त संघर्ष समिति ने बोर्ड के मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन किया। वित्तीय कुप्रबंधन के लिए बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सरकार से अस्थायी प्रबंधन निदेशक नियुक्त करने की मांग करते हुए 2 जनवरी को भी वेतन पेंशन नहीं मिलने पर रोष जताया। बिजली बोर्ड के 8 कर्मचारी रोष अभियंताओं की यूनियनों की संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हुए प्रदर्शन हुआ। कर्मचारी ने 6 जनवरी को ऊना से राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी गई। सतवंत अटवाल को दिया हिमाचल पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार। वरिष्ठ IPS अधिकारी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को राज्य सरकार ने हिमाचल पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इस संबंध में मंगलवार देर शाम को गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। सतवंत अटवाल वर्तमान में ADG राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पद पर तैनात हैं। इनके पास ADG CID का अतिरिक्त कार्यभार भी है। संजय कुंडू को DGP पद से हटाने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
सीएम ने किया विंटर कार्निवाल मनाली का शुभ आरंभ, महिला मंडलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के मनाली में 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल का शुभ आरंभ किया। उन्होंने ऐतिहासिक हिडिंबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत परिधि गृह मनाली से कार्निवाल परेड को झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के 250 से अधिक महिला मंडल और सांस्कृतिक दल परेड में शामिल हुए। बता दें कि सांस्कृतिक दलों ने सामाजिक संदेश, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनु रंगशाला में दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। विंटर कार्निवाल में विभिन्न राज्यों के 25 प्रतिभागी समूह भाग ले रहे हैं। उन्होंने महिला मंडलों, विभागों और संस्थाओं द्वारा निकाली गई झांकियों में गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त मनाली में 15 मील के पास नए पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहतांग मनालसू पर्यटन होटल का जीर्णोद्धार किया जाएगा और विद्युत बोर्ड की भूमि पर पार्किंग बनाने की संभावना तलाशने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने निकट भविष्य में मनाली में स्कीइंग कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की। हिट एंड रन कानून के चलते स्कूल 2 दिन के लिए बंद, पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस सिलेंडर का भी संकट। देशव्यापी ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते ऊना सहित पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस सिलेंडर का भी संकट खड़ा हो गया है। यहाँ पूरे प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति बाधित हुई है। वहीं ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते मेहतपुर IOCL बॉटलिंग प्लांट से भी रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित हुई है। वहीं पूरे प्रदेश में यहाँ पेट्रोल पंप ड्राई होने के चलते संकट गहरा गया है। वहीं मंगलवार को जिला प्रशासन ऊना ने मेहतपुर बॉटलिंग प्लांट व IOCL डिपो बेखूबेला में ट्रक चालकों से बातचीत की। हमीरपुर में 5 व 6 जनवरी को ड्रोन पैराग्लाइडिंग सहित इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हमीरपुर दौरे को देखते हुए कड़े सुरक्षा प्रबंधन किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर 5 व 6 जनवरी को जिला हमीरपुर में पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून और ड्रोन इत्यादि की उड़ानों पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश हेमराज बरवा ने बताया कि उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी माह शुरू होगा जाखू मंदिर का एस्केलेटर, श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधा, मुकेश अग्निहोत्री का बोल। शिमला शहर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्केलेटर और लिफ्ट के निर्माण पर 51 करोड़ खर्च कर रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जाखू मंदिर के निर्माणाधीन एस्केलेटर का निरीक्षण किया और कहा कि जाखू मंदिर का पहला आउटडोर एस्केलेटर इसी महीने बनकर तैयार किया जाएगा। रोपवे कॉर्पोरेशन कार्यकारी एजेंसी के तहत काम करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए दिन रात कार्य में जुटा हुआ है। बता दें कि 48 मीटर लंबे बनने वाले इस एस्केलेटर पर 7 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो 2 स्पैन होगा, जो इसी महीने के अंत तक बनाकर तैयार किया जाएगा। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री का नाहन कार्यक्रम स्थगित, हड़ताल बनी वजह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का 3 जनवरी को नाहन प्रवास स्थगित होने का समाचार मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री आपदा के दौरान नाहन प्रवास पर आए थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री का ये पहला कार्यक्रम होना था। चूंकि राज्य सरकार ने नववर्ष के पहले ही दिवस पर हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर भी मुहर लगा दी थी। बता दें कि केंद्र सरकार से राष्ट्रीयकरण मिलने के बाद 1 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में इसे अंतिम मंजूरी दे दी गई। लिहाजा मुख्यमंत्री का नाहन में भव्य स्वागत करने के लिए हाटी समुदाय भी तैयार था, लेकिन ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से चौगान मैदान की जनसभा को दिक्कत आ सकती थी। रिजल्ट के 100 दिन बाद भी नहीं नियुक्ति, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे 140 आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। लोकसभा आयोग ने राज्य सरकार की रिक्विजेशन पर ली गई आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 23 सितंबर 2023 को घोषित किया था। रिजल्ट को आए 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर को पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। ये सभी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल में पेट्रोल डीजल की किल्लत, HRTC के 138 रूट बंद, जनता परेशान। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से अब HRTC के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वह प्रदेश में डीजल की कमी के कारण HRTC ने कम सवारियों वाले 138 रूट बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि AMD HRTC रोहन चंद्र ठाकुर ने कहा कि ऊना में 24,000 लीटर डीजल की सप्लाई हो गई है। वह सबसे ज़्यादा दिक्कत कांगड़ा जोन से पालमपुर, बैजनाथ, धर्मशाला, जसूर और चंबा शिमला जोन से नाहन, पावटा, मंडी व सुंदरनगर में है, जिसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं और 3 दिन के स्टॉक HRTC के पास रहता है। इसलिए HRTC की प्राथमिकता उन रूटों पर है जहाँ ज़्यादा सवारियाँ होती है।
एक वाहन में नहीं भरा जाएगा 10 लीटर से अधिक पेट्रोल, डीसी ने जारी किया आदेश। जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण गत 2 दिनों से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में आ रही बाधा के कारण वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता न होने के दृष्टिगत जिला सिरमौर में सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोलियम पदार्थों की सीमित मात्रा में बिक्री करने व वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 25,000 से अधिक की स्टोरेज टैंक क्षमता वाले पेट्रोल पंप में कम से कम 3,000 लीटर डीजल तथा 2,000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार 25,000 से कम की क्षमता के स्टोरेज टैंक में कम से कम 2,000 लीटर डीजल तथा 1,000 लीटर पेट्रोल रिजर्व में रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऊना में निजी स्कूल 2 दिन के लिए बंद, पेट्रोल डीजल की कम सप्लाई बनी वजह। ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते मान्यता प्राप्त स्कूल एसोसिएशन ने भी 2 दिनों तक संस्थाओं को बंद रखने का फैसला लागू कर दिया है। में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई बाधित होने का असर अब शिक्षा स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट तौर दिखने लगा है। में डीजल नहीं मिलने के चलते जिला ऊना के सभी निजी स्कूलों की परिवहन व्यवस्था धराशायी हो गई है। में जिसके चलते अब मंगलवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की अहम बैठक का आयोजन करते हुए तमाम स्कूल संचालकों ने आने वाले 2 दिनों तक छुट्टी करने का बड़ा फैसला लिया है। सोलन में आज से टैक्सी सेवा बंद, ऑपरेटर बोले ये आंधा कानून है। हिट एंड रन कानून का विरोध करते हुए आज से देवभूमि टैक्सी यूनियन सोलन ने भी हड़ताल शुरू कर दी है और आज से देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी है। में निजी बसों के साथ साथ अब सोलन शहर में टैक्सी सेवाएं भी प्रभावित हो चुकी है। में टैक्सी यूनियन सोलन के प्रधान के साथ अन्य सभी ऑपरेटर भी आज डीसी ऑफिस पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उसके बाद डीसी सोलन को ज्ञापन भी दिया। में टैक्सी यूनियन सोलन के प्रधान अशोक चौहान का कहना है कि केंद्र सरकार ने एक अंधा कानून लागू कर दिया है। एक ड्राइवर के पास कहां से 7 लाख आएंगे? केंद्र सरकार ने इस नियम को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। यह सिर्फ टैक्सी ऑपरेटर के हक की लड़ाई नहीं है। जो लोग अपने वाहन भी चलाते हैं वो भी एक तरह से ड्राइवर ही हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उन्हें 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना लगाना कहाँ तक उचित है? अगर केंद्र सरकार ने अपने इस नियम में बदलाव नहीं किया तो आगामी दिनों में ट्रक, बस और टैक्सी ऑपरेटर साथ मिलकर इसी नियम के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। आज से सोलन शहर में देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी है और अगर केंद्र सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना तो आगामी दिनों में भी स्ट्राइक जारी रहेगी। संजय कुंडू को हटाया नहीं गया, पदोन्नत क्या किया? 35 वर्ष प्रदेश की सेवा की है, बोले सीएम सुक्कू। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने के मामले को लेकर सीएम सुक्कू ने कहा कि पूर्व डीजीपी संजय कुंडू को नई जिम्मेदारी दी गई है। वह सीएम ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व डीजीपी संजय कुंडू को हटाया नहीं बल्कि पदोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि संजय कुंडू के खिलाफ शिकायत को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालना किया है। वह संजय कुंडू ने 35 साल तक प्रदेश की सेवा की है और उनकी स्वच्छ छवि को देखते हुए उन्हें आयुष विभाग का प्रधान सचिव लगाया गया है। उप नहीं चुप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का तंज। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही पक्ष विपक्ष के नेता भी नए तेवर में नजर आने लगे हैं। यह साल देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर जोरदार तंज किया है। बता दें कि जयराम ठाकुर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री से चुप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में इससे जुड़ा हुआ एक कार्टून भी सोशल मीडिया पर देखा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री पहले हर बात पर बोला करते थे, जहां जरूरत नहीं भी होती थी वहां भी बोला करते थे, लेकिन अब वह चुप रहते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अपनी ही सरकार में वे चुप मुख्यमंत्री बन गए हैं। 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बदलेगी हिमाचल की तस्वीर, विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी, जल्द सीएम सुक्कू करेंगे बैठक। हिमाचल प्रदेश में उद्योग क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा। अभी तक 40 से ज़्यादा प्रस्ताव उद्योग विभाग को मिले हैं, जिनको सिंगल विंडो यानी एकल खिड़की कमेटी की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। बताया जाता है कि दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सिंगल विंडो कमेटी की बैठक कर सकते हैं, जिसके लिए 4 जनवरी की प्रस्तावित तारीख दी गई है। मुख्यमंत्री से समय मिलता है तो इस दिन सिंगल विंडो कमेटी की बैठक होगी, जिसमें इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सिरमौर का हर कोना होगा जगमग, जिले में 6500 स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव, हर पंचायत होगी रोशन।
जो जिला सिरमौर सौर ऊर्जा विभाग ने केंद्र सरकार को 6500 स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रपोजल भेजा है। यह प्रपोजल 3 साल से लंबित चल रहा है। मैं सौर ऊर्जा विभाग द्वारा जिला की 259 पंचायत के लिए यह प्रपोजल भेजा था। वह प्रत्येक पंचायत में 25 स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। इसके अतिरिक्त कुछ स्ट्रीट लाइट अन्य विभागों के कार्यकाल में भी लगाई जानी थी, मगर केंद्र सरकार ने 3 वर्षों से इस योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की है, मैं जिसके चलते जिला सिरमौर में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का मामला ठंड बस्ते में चला गया है। मैं सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए केंद्र सरकार 90% सब्सिडी देती है। मैं 10% की राशि पंचायत द्वारा सौर ऊर्जा विभाग को दी जाती है। 10वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, इन पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। 6 जनवरी से इस जगह होंगे इंटरव्यू। जो हिमाचल के कुल्लू निवासी युवाओं के लिए खुशखबरी है। यहाँ सुरक्षा गार्ड के 90, सुरक्षा पर्यवेक्षक के 40 और ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव के 5 पद खाली चल रहे हैं। इन रिक्त पदों को भरने की तैयारी में कार्यालय में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है। मनोरमा देवी ने बताया कि कंपनी में सुरक्षा गार्ड के 90, सुरक्षा पर्यवेक्षक के 40 और ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव के 5 पद खाली चल रहे हैं। इन पदों की भर्ती के लिए इस कार्यालय को मांग अधिसूचित की गई है। उन्होंने कहा कि इन पदों की भर्ती के लिए कैंपस साक्षात्कार उप रोजगार कार्यालय आनी में आयोजित करवाए जाएंगे। इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तथा लड़कों के लिए ऊंचाई 5 फीट 7 इंच और उससे अधिक और वजन 60 किलोग्राम, और लड़कियों के लिए ऊंचाई 5 फीट 4 इंच और उससे अधिक और वजन 48 किलोग्राम तथा आयु 20 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वे भर्ती हुए उम्मीदवारों को 12,000 से 25,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। मैं साथ ही रहने के लिए आवास भी कंपनी द्वारा दिया जाएगा। मैं तथा नौकरी का कार्यस्थल कुल्लू, शिमला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। हिमाचल के मैदानी क्षेत्र में 4 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट, 8 को बारिश बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 4 दिन घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 7 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान इन क्षेत्रों में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। हालांकि 8 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 6 जनवरी तक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित सोलन, मंडी और सिरमौर के मैदानी क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मृदुल की कप्तानी में सीके नायडू ट्रॉफी खेलेगी हिमाचल की टीम, HPCA ने की घोषणा। कर्नल सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रदेश की अंडर 23 टीम घोषित कर दी है। वह पहले 2 मैचों के लिए चुनी गई 17 सदस्यीय टीम में हमीरपुर के मृदुल सरोज को टीम को कमान सौंपी गई है। हिमाचल प्रदेश पुरुष अंडर 23 टीम का पहला मुकाबला 7 से 10 जनवरी को जम्मू में J&K के साथ होगा। वह प्रतियोगिता का अंतिम लीग मुकाबला 18 से 21 फरवरी को हमीरपुर के अमतर मैदान में बड़ौदा के साथ होगा। हिमाचल प्रदेश की अंडर 23 टीम में 17 खिलाड़ियों के अलावा 10 को स्टैंड बाई रखा गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद हाटियों का 56 साल बाद खत्म हुआ इंतजार, खुशी में पटाखे फोड़े, बांटे लड्डू। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के गिरिपार के हाटी समुदाय का 56 साल बाद लंबा इंतजार आखिरी खत्म हो गया। वह केंद्र से स्पष्टीकरण मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने भी नए साल में ST अधिसूचना को जारी कर दिया है। वह बीते साल 4 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हाटी को जनजाति की गजट अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को भेजा, जिसका उत्तर केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर को प्रदेश सरकार को भेजा। इसके बाद प्रदेश सरकार ने नववर्ष पर संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्नल YS राणा को चुना प्रदेश एक्स सर्विसेज लीग का अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विस लीग के चुनाव में कर्नल YS राणा को अध्यक्ष चुना गया है। इसमें हिमाचल एक्स सर्विसेज लीग के 144 डेलीगेट ने हिस्सा लिया और चुनाव की प्रक्रिया इलेक्शन ऑफिस कर्नल कंवर, एडवोकेट एवं कर्नल पराशर एडवोकेट और इंडियन एक्स सर्विसेज लीग न्यू दिल्ली से आए ऑब्जर्वर के गुरदीप सिंह और के जोबन सिंह की देखरेख में संपन्न हुई। हिमाचल एक्स सर्विस लीग के अध्यक्ष पद पर मेजर विजय सिंह मनकोटिया पिछले 40 सालों से आसीन थे और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब वह लीग के चुनाव नहीं लड़ेंगे। लीग चुनाव में कर्नल YS राणा को अध्यक्ष चुना गया, जबकि इस पद के अन्य प्रत्याशी मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा, सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा के करम सिंह धीमान भी प्रत्याशी थे। वह नवनिर्वाचित हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विस लीग के अध्यक्ष कर्नल YS राणा ने कहा कि वह पिछले 20 वर्षों से इस संगठन से जुड़े हैं और लगातार एक्स सर्विस मैन, विधवा, वीर नारी की सेवा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। पहली कक्षा में 6 साल के बच्चों के दाखिले की शर्त में छूट दे सकती है सरकार, कैबिनेट में जाएगा मामला।
जी हाँ, पहली कक्षा में 6 साल के बच्चों के दाखिले की शर्त में सरकार छूट दे सकती है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को मामले में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। इस बाद इसे कैबिनेट को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार इसमें 2 या 3 महीने की छूट दे सकती है। हालांकि सरकार के आदेशों के मुताबिक 1 अप्रैल में 6 वर्ष पूरा करने वाले बच्चों को ही पहली कक्षा में दाखिला दिए जाने की बात कही गई थी। ऐसे में यदि बच्चा 2 अप्रैल को 6 वर्ष पूरा करता है तो उसे उक्त कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का हर तरफ विरोध हो रहा है। अभिभावक और शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ ने तो इस मामले में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया है। ऐसे में अब सरकार ने इस शर्त में छूट देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। वह बैठक में विदेश दौरे पर जाने वाले शिक्षकों की सूची भी जल्द देने को कहा गया है। इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग से 100 और इतने ही शिक्षकों की सूची उच्च शिक्षा विभाग से बनाई जाएगी। कुल्लू के जवानी रोपा में 12 ग्राम हेरोइन के साथ मंडी के 3 युवक गिरफ्तार। जी हाँ, जिला कुल्लू में नशा तस्करों के खिलाफ कुल्लू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने 12 ग्राम हेरोइन के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हेरोइन को कब्जे में ले लिया है और अब तीनों युवक को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने जवानी रोपा में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान एक कार को जांच के लिए रोका गया। जब कार में सवार 3 युवक पुलिस टीम को देखकर घबरा गए और पुलिस की टीम ने जब शक के आधार पर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 12 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की पहचान अजय ठाकुर निवासी बलद्वाड़ा जिला मंडी, रजत निवासी बलद्वाड़ा मंडी और नीतीश कुमार निवासी मंडी के रूप में हुई है। वहीं एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि की है। हड़ताल के बीच राहत भरी खबर, ऊना के आईओएसी टर्मिनल से पेट्रोल पंपों को सप्लाई लेकर रवाना हुए 184 टैंकर। जब प्रदेश में ड्राइवरों की हड़ताल के बीच आज चौथे दिन राहत भरी खबर आई। ड्राई हो चुके अधिकतर पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल से भरे टैंकर पहुंचने लगे। आईओसी के टर्मिनल पेखू बेला से 184 टैंकर तेल लेकर विभिन्न पेट्रोल पंपों की ओर रवाना हुई। जिला ऊना में तो पेट्रोल पंपों पर तेल पहुंचाने लगे तथा ग्राहकों की लाइनें भी लगी। इसी प्रकार आईओसी के रायपुर सहोड़ा स्थित बॉटलिंग प्लांट से भी 30 से अधिक सिलेंडरों से भरे ट्रक विभिन्न गैस एजेंसियों के लिए रवाना हुई। उधर हड़ताली चालकों ने भी संयम बरता तथा शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कहकर किसी भी टैंकर को तेल ले जाने व सिलेंडरों के भरे ट्रक को रोकने एवं बाधा पहुंचाने से इनकार कर दिया। आईओसी के टर्मिनल से शाम 6 बजे तक 184 से टैंकर भर चुके थे, जबकि बाकी निरंतर टर्मिनल में भरने के लिए पहुंच रहे थे। डीसी राघव शर्मा ने माना कि हड़ताली ड्राइवरों से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, इन्हें सभी पहलुओं से अवगत करवाया। पेखूबेला टर्मिनल से टैंकर भरे गए हैं। इसी प्रकार रायपुर सहोड़ा बॉटलिंग प्लांट से भी गैस से भरी गाड़ियां रवाना कर दी गई है। स्वास्थ्य संस्थानों ने दर दर भटकाई गर्भवती महिला। जिस गर्भवती महिला को हमीरपुर के बड़े सरकारी अस्पताल ने टंडा रेफर कर दिया, टंडा मेडिकल कॉलेज ने पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। पीजीआई चंडीगढ़ में 5 दिन के बाद महिला को वापस भेज दिया। उस महिला की नॉर्मल डिलीवरी ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सकों ने बिना किसी आनाकानी के कर दी। अब किसी अस्पताल और किसी चिकित्सक पर मरीज भरोसा करे। यह वाक्य हुआ है कि हमीरपुर जिला के बड़सर क्षेत्र के तहत गांव सकरो की गर्भवती महिला दिव्य के साथ। दरअसल 25 दिसंबर को स्वास्थ्य खराब होने पर गर्भवती महिला दिव्य को परिजन हमीरपुर के बड़े सरकारी अस्पताल ले गई। चिकित्सकों ने वहां जांच करने पर परिजनों को मामला बेहद पेचीदा बताया और उसे उसी समय टंडा रेफर कर दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।